एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया माँ रहती थी। वह गांव के सबसे पुराने घरों में से एक में रहती थी, जो अब जर्जर हो चुका था। उसकी झुर्रियों भरी त्वचा और सफेद बाल उसके जीवन के संघर्षों की कहानी बयां करते थे। उसकी आंखों में बहुत गहरा गम था। उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हर दिन वह अपने खोए हुए बेटों की याद में आंसू बहाती थी। उसने अपने 6 बेटों को खो दिया था। वे सभी जवान और हंसमुख थे, लेकिन एक अजीब सी बीमारी ने उन्हें छीन लिया था। हर बार एक अजीब सी बीमारी ने उन्हें छीन लिया था। ये बीमारी इतनी रहस्यमयी थी कि गांव के लोग भी इसे समझ नहीं पाए। हर बार जब कोई बेटा बीमार पड़ता तो माँ का दिल टूट जाता। माँ का दिल पूरी तरह से टूट गया था। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा खो दिया था। अब उसके पास सिर्फ उनकी यादें और कुछ पुरानी तस्वीरें ही बची थीं। वह अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसके घर में अब कोई हंसी की आवाज नहीं गूंजती थी। हर कोना उसे उसकी खोई हुई खुशियों की याद दिलाता था। गांव वाले उससे डरते थे। वे उसे एक अभिशाप मानते थे। उनका मानना था कि उसके परिवार पर बुरी नजर है और इसलिए वे उससे दूरी बनाए रखते थे। वे कहते थे कि उसके परिवार पर बुरी नजर है। गांव में कई तरह की अफवाहें फैल गई थी। कुछ लोग कहते थे कि वह एक जादूगरनी है, जबकि कुछ लोग उसे अपशकुनी मानते थे। माँ चुपचाप अपना गम सहती रही। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वह अपने दुख को अपने अंदर ही समेटे रहती थी। उसे अपने बेटों की बहुत याद आती थी। वह उनके खिलौनों और कपड़ों को देखकर रोती थी। हर रात वह उनके नाम पुकारती और उनकी यादों में खो जाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या किया था जो उसे इतनी बड़ी सजा मिली। वह अपने भाग्य को कोसती और भगवान से पूछती कि उसने ऐसा क्या पाप किया था। उसकी आंखों में एक सवाल था जिसका जवाब उसे कभी नहीं मिला। हर शाम वह अपने बेटों की तस्वीरों के सामने दीप जलाती और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती। यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। गांव वाले उसे देखते और उसके बारे में बातें करते, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। वे उसे एक अजीब और डरावनी औरत मानते थे। माँ खिड़की के पास बैठकर गांव को देखती और सोचती कि क्या कभी उसकी जिंदगी में खुशियां लौटेंगी। उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन वह जानती थी कि यह सिर्फ एक सपना है। वह धीरे धीरे गांव में चलती और लोग उससे दूर हो जाते। वह जानती थी कि लोग उससे डरते हैं, लेकिन उसने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। नदी के किनारे बैठकर वह अपने जीवन के बारे में सोचती। उसे अपने बच्चों के साथ बिताए हुए पल याद आते और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वह पक्षियों को दाना डालती और उनसे बातें करती। यह उसके लिए एकमात्र सहारा था। पक्षियों के साथ वह अपने दुख को भूलने की कोशिश करती। सूर्यास्त के समय वह आकाश को देखती और सोचती कि शायद उसके बेटों की आत्माएं भी कहीं वहां होंगी। यह सोचकर उसे थोड़ी शांति मिलती थी। कभी कभी उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती। ये मुस्कान उसकी उम्मीद की निशानी थी। वह जानती थी कि उसकी जिंदगी में दुख भले ही हो, लेकिन उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। हर रात वह अपने घर में दीप जलाती और भगवान से प्रार्थना करती। ये उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। ये उसकी उम्मीद और विश्वास की निशानी थी। रात को वह आकाश में तारों को देखती और सोचती कि शायद उसके बेटों की आत्माएं भी कहीं वहां होंगी। ये सोचकर उसे थोड़ी शांति मिलती थी। वह अपने घर में अकेली बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचती। उसे अपने बच्चों की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानती थी कि उसकी जिंदगी में दुख भले ही हो, लेकिन उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। कभी कभी उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती। यह मुस्कान उसकी उम्मीद की निशानी थी। वह जानती थी कि उसकी जिंदगी में दुख भले ही हो, लेकिन उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। माँ का एक बेटा अभी भी जिंदा था। वह उसका 7वां बेटा था, सबसे छोटा। इस बेटे के साथ माँ का एक विशेष लगाव था। वह उसका 7वां बेटा था, सबसे छोटा। माँ ने उसे बहुत प्यार से पाला था। वह हमेशा उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना करती थी। माँ ने उसे बहुत प्यार से पाला था। बचपन से ही वह उसे अपनी आंखों के तारे की तरह रखती थी। वह हमेशा उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना करती थी। हर दिन, हर रात माँ अपने बेटे की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी। एक दिन गांव में खुशी की खबर आई। गांव के लोग उत्सव मना रहे थे। माँ के 7वें बेटे की शादी तय हो गई। माँ बहुत खुश हुई। यह खबर सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसे उम्मीद थी कि शायद अब उसके जीवन में खुशियां वापस आएंगी। उसने अपने बेटे के भविष्य के सपने देखना शुरू कर दिया। उसने अपने बेटे की शादी की तैयारी शुरू कर दी। माँ ने अपने बेटे की शादी के लिए हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा। माँ ने शादी के कपड़े, गहने और अन्य सभी आवश्यक चीजें खुद चुनी।
वह चाहती थी कि उसके बेटे की शादी सबसे यादगार हो। मां ने परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर शादी की योजना बनाई। हर कोई इस खुशी के मौके पर अपना योगदान देना चाहता था। गांव के लोग भी इस शादी की तैयारी में जुट गए। पूरा गांव सजने लगा। हर कोई इस शादी को खास बनाने के लिए मेहनत कर रहा था। मां अपने बेटे को गर्व से देखती थी। उसे यकीन था कि उसका बेटा एक अच्छा जीवन साथी बनेगा। मां ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा हो। शादी का दिन आ गया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। हर कोई नाच गाना कर रहा था। मां ने अपने बेटे की शादी को देखकर खुशी के आंसू बहाए। उसे लगा कि उसकी सारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। मां और बेटे ने एक दूसरे को गले लगाया और इस खास पल को हमेशा के लिए यादगार बना लिया। गांव के लोग भी इस खुशी में शामिल हुए और सबने मिलकर इस शादी को यादगार बना दिया। मां को अब यकीन हो गया था कि उसके जीवन में खुशियां वापस आ गई हैं। उसने अपने बेटे के साथ इस नए सफर की शुरुआत की। बहुत दूर एक गांव में मां की बेटी रहती थी। उसे अपने भाई की शादी की खबर मिली। वह बहुत खुश हुई। उसने तुरंत अपने भाई से मिलने जाने का फैसला किया। बहन अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। उसे बचपन से ही उसकी रक्षा करने की आदत थी। उसे अपनी मां का गम पता था। वह अपने भाई को किसी भी खतरे से बचाना चाहती थी। बहन अपने भाई के गांव पहुंची। गांव में शादी की तैयारी जोरों पर थी। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन बहन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे अपनी मां की बातें याद आ रही थीं। उसने सुना था कि उसके भाइयों को एक अजीब सी बीमारी ने छीन लिया था। उसे डर था कि कहीं उसके भाई के साथ भी कुछ बुरा न हो जाए। एक दिन बहन जंगल में फूल तोड़ने गई। वह अपने भाई के लिए फूलों का हार बनाना चाहती थी। तभी उसकी नजर एक अजीब से फूल पर पड़ी। उस फूल को देखकर उसे एक अजीब सी घबराहट हुई। उसने ऐसा फूल पहले कभी नहीं देखा था। वह फूल बहुत सुंदर था, लेकिन उसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी। बहन उस फूल को लेकर घर आ गई। उसने अपनी मां को वह फूल दिखाया। फूल को देखते ही मां के चेहरे का रंग बदल गया। उसने बहन को वह फूल फेंक देने को कहा। मां ने बताया कि वह फूल जहरीला होता है। उसी फूल की गंध से उसके भाइयों की मौत हुई थी। यह सुनकर बहन डर गई। उसे समझ आ गया कि उसके भाई को खतरा है। बहन ने ठान लिया कि वह अपने भाई को बचाकर रहेगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह जहरीला फूल कौन ला रहा है। उसे शक था कि कोई उनके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। रात हुई तो बहन चुपके से अपने भाई के कमरे के बाहर बैठ गई। उसे अपनी नींद का त्याग करना मंजूर था, लेकिन अपने भाई को कुछ नहीं होने देना चाहती थी। आधी रात को बहन ने एक साया देखा। वह साया धीरे धीरे उसके भाई के कमरे की तरफ बराच रहा था। उसके हाथ में वही जहरीला फूल था। बहन समझ गई कि यही वह दुश्मन है जो उसके परिवार को तबाह करना चाहता है। उसने हिम्मत जुटाकर उस साए पर हमला कर दिया। जैसे ही बहन ने उस साए पर हमला किया, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह जानती थी कि यह साया उसके भाइयों के गायब होने का कारण है। उसकी हर हरकत में एक दृढ़ संकल्प था और वह किसी भी कीमत पर अपने भाइयों को वापस लाना चाहती थी। वह साया एक नागिन के रूप में बदल गया। नागिन की आंखें लाल हो गईं और उसकी फुफकार से डर का माहौल बन गया। बहन ने कभी नहीं सोचा था कि उसे एक नागिन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह पीछे हटने वाली नहीं थी। नागिन ने बहन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बहन ने बहादुरी से उसका सामना किया। उसने अपनी सारी ताकत और साहस को इकट्ठा किया और नागिन के हर वार को नाकाम किया। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी शक्ति थी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसे मदद कर रही हो। नागिन ने बताया कि वह बदला लेने आई है। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द था। उसने कहा कि उसके 6 बच्चों को मार दिया गया था और वह इस अन्याय का बदला लेने के लिए आई है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपने गुस्से को छुपा नहीं पा रही थी। उसके 6 बच्चों को मार दिया गया था। नागिन ने अपने बच्चों की तस्वीरें दिखाईं और बहन को बताया कि वे कितने मासूम थे। बहन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने महसूस किया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि अगर उसके भाइयों के साथ ऐसा होता तो वह भी कितना दुखी होती। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने नागिन से माफी मांगने का फैसला किया। उसने नागिन से माफी मांगी और अपने भाइयों को वापस लाने की विनती की। उसने कहा कि वह अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। नागिन ने उसकी सच्चाई और पश्चाताप को देखा और सोचा कि क्या उसे माफ कर देना चाहिए। बहन की आंखों में सच्चाई और पश्चाताप था और नागिन ने महसूस किया कि शायद उसे एक मौका देना चाहिए।
नागिन बहन के प्यार और समर्पण से प्रभावित हुई। उसने बहन की बात मान ली। उसने एक मंत्र पढ़ा और बहन के 6 भाई वापस जीवित हो गए। सब लोग खुशी से झूम उठे। मां का गम आखिरकार खत्म हो गया। उसके सारे बेटे वापस आ गए थे। गांव में खुशियां छा गईं। यह कहानी हमें भाई बहन के प्यार की ताकत दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि प्यार और समर्पण से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि बदला लेने से कुछ हासिल नहीं होता है। माफी और प्यार ही असली ताकत है।